हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जेई सिविल के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, विस्कोसिटी ऑफ वाटर इन कंपैरिजन टू मरकरी इज। यहाँ पर पूछा है, पारे की तुलना में पानी की श्यानता कैसी होती है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, हाइयर होती है, लोअर होती है, सेम होती है या फिर हाइयर या तापमान पर आधारित उच्च होती है। पारे की कंपेयर में पानी की जो विस्कोसिटी होती है वो होती है लोअर। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगर बात की जाए मरकरी के श्यानता गुणांक की तो वो होता है 1.56 और पानी का श्यानता गुणांक का मान 0.89 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लड विच डिटरमिन्स इट्स रेजिस्टेंस टू शियरिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा है, तरल की वो प्रॉपर्टी जो उसके शियर स्ट्रेस का रेजिस्टेंस तय करती है क्या कहलाती है। सरफेस टेंशन कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं या फिर ओस्मोसिस कहते हैं। ये प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है विस्कोसिटी। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी से, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M20 कंक्रीट ग्रेड इज। यानी M20 कंक्रीट की जो ग्रेड होती है उसकी परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, 100 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, 200 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 250 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपकी जो M20 कंक्रीट की ग्रेड होती है उसकी परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 200 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। यहाँ पर इसके साथ में कुछ पॉइंट और कवर किए गए हैं। M20 ग्रेड की कंक्रीट की 150 mm³ के 28 दिन की क्यूरिंग के बाद चरम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 200 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। अगर यहीं पर आपसे M15 के लिए पूछा जाता तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 150 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फाइनेस मॉडुलस ऑफ सैंड इज 2.5 इट इज ग्रेडेड एज। यानी अगर रेत का महीनता मापांक 2.5 है तो ये किस क्लास में होगा। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, वेरी फाइन सैंड के अंतर्गत आएगा या फाइन सैंड होगा, मीडियम सैंड होगा या फिर कोर्स सैंड होगा। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। अगर फाइनेस मॉडुलस का मान 2.3 से लेकर 2.6 होता है तो ये आपका महीन रेत कहलाएगा। अगर फाइनेस मॉडुलस 2.60 से लेकर 2.90 तक होता है तो ये आपका मध्यम बालू यानी मीडियम सैंड कहलाएगा। अगर फाइनेस मॉडुलस 2.9 से लेकर 3.20 तक है तो ये आपका कोर्स सैंड कहलाएगा। ये भी सभी पॉइंट आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका बिल्डिंग मटेरियल से, द स्पेसिफिक सरफेस एक्सप्रेस इन स्क्वायर सेंटीमीटर ग्राम ऑफ ए गुड पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी एग्जाम में रिपीट हुआ है। यहाँ पर पूछा गया है
एक अच्छे पोर्टलैंड सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस किससे कम नहीं होना चाहिए? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। 1750 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए, या 2000 से, 2250 से, या फिर 2500 से। पोर्टलैंड सीमेंट का सरफेस एरिया जो है वो 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए पोर्टलैंड सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो ये ज्ञात किया जाता है एयर परमेबिलिटी मेथड द्वारा। 1 ग्राम सीमेंट का विशिष्ट सतही सरफेस 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। अगला पॉइंट है आपका, सीमेंट की सूक्ष्मता टेस्ट में 100 ग्राम सीमेंट को आईएस चलनी 90 माइक्रोन पर 15 मिनट तक छानने पर चलनी पर रुका हुआ कुल अवशेष का भार 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से। टू द कैलकुलेटेड एरिया ऑफ ए कवर प्लेट ऑफ ए बिल्ट अप बीम इन अलाउंस फॉर रिवेट होल टू बी एज इट इज। किसी बिल्ट अप बीम के आवरण प्लेट के कैलकुलेटेड एरिया में रिवेट छिद्रों के लिए जोड़ी जाने वाली गुंजाइश कितनी होती है? 10% होती है, 13% होती है, 15 या फिर 18? तो ये होती है 13%। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमिसिबल स्ट्रेस में आल्सो बी नोन एज। परमिसिबल स्ट्रेस को और किस नाम से जाना जाता है? अल्टीमेट स्ट्रेस यानी चरम प्रतिबल के नाम से, वर्किंग स्ट्रेस यानी कार्यकारी प्रतिबल के नाम से, लिमिट स्ट्रेस यानी सीमा प्रतिबल के नाम से, यील्ड स्ट्रेस यानी पराभव प्रतिबल के नाम से। तो आपकी जो परमिसिबल स्ट्रेस होती है वो जानी जाती है वर्किंग स्ट्रेस के नाम से। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका सॉइल इंजीनियरिंग से है। द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। पूछा है किसी सॉइल के लिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स का जो अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। स्ट्रेंथ इंडेक्स कहते हैं, लिक्विडिटी इंडेक्स कहते हैं, टफनेस इंडेक्स कहते हैं, या फिर कंसिस्टेंसी इंडेक्स कहते हैं। तो इसे कहते हैं टफनेस इंडेक्स। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड इज लेस देन दैट रिक्वायर्ड फॉर ए बैलेंस सेक्शन देन द आरसीसी बीम इज कॉल्ड। पूछा है अगर बैलेंस्ड सेक्शन के लिए आवश्यक रेनफोर्समेंट की कंपेयर में दिया गया टेंशन रेनफोर्समेंट एरिया कम हो तो ऐसी आरसीसी बीम को क्या कहते हैं? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ओवर रेनफोर्स सेक्शन कहते हैं, बैलेंस्ड सेक्शन कहते हैं, अंडर रेनफोर्स सेक्शन कहते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसे कहेंगे अंडर रेनफोर्स सेक्शन। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका सर्वे इंजीनियरिंग से है। ए रिलेटिवली फिक्स्ड पॉइंट ऑफ नोन एलिवेशन अबव डेटम इज कॉल्ड। डेटम के ऊपर निर्धारित उन्नयन का सापेक्षिक नियत बिंदु क्या कहलाता है? बेंचमार्क कहते हैं, डेटम पॉइंट कहते हैं, रिड्यूस्ड लेवल कहते हैं, या फिर रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। तो इसे कहते हैं बेंचमार्क।
और ये क्वेश्चन आपका एसएससी जेई के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ ए कॉलम हैविंग लेंथ एल फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, यानी एक एल लंबाई के कॉलम जो दोनों सिरे पर फिक्स है उसकी समतुल्य लंबाई कितनी होगी? तो ये होगी 0.5 L। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।